अस्सलामुअलैकुम, बोलिए खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ अनविशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको आगाह करें कि ख्वारिज की पाक अफगान सरहद के जरिए दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 25 ख्वारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। दहशत गर्दों से लड़ते हुए वतन के 5 बहादुर सपूतों ने जामे शहादत नोश किया। शोदा में गजर के 35 साला हवालदार मंजूर हुसैन और पूंछ के 23 साला सिपाही नुमान इलियास, कसूर के 24 साला सिपाही मोहम्मद अदील, पाकपतन के सिपाही अली असगर और बिहाड़ी के 25 साला सिपाही शाहजहां शामिल हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान और कुरम में ख्वारिज ने सरहद पार से दरअंदाजी की कोशिश की थी। स्पिनवाम में कार्रवाई में 15 दहशतगर्द जबकि 10 ख्वारिज मारे गए। हलाक ख्वारिज में 4 खुदकुश बमबार भी शामिल थे। दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। मलेशिया में थाईलैंड कंबोडिया अमन मुआहिदे की तकरीब में अमरीकी सदर ने खूब रंग जमाया। एयरपोर्ट पर लैंड करते ही तरंग में आ गए। खिताब किया तो एक बार फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की शख्सियत को सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर तनकीद के तीर चलाए। दिलचस्प अंदाज में शिकवे शिकायत भी कर गए। एयरफोर्स वन ने कुआलालंपुर एयरपोर्ट लैंड किया तो शानदार इस्तकबाल अमरीकी सदर का मुंतसर था। बैंड बाजे की धुन सुनकर ट्रंप से रहा न गया। अमरीकी सदर भी तरंग में आ गए। कंबोडिया थाईलैंड अमन मुआहिदा मलेशिया की मेजबानी में तय पाया, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब में जंग रुकवाने का क्रेडिट लिया। पाक अफगान कशीदगी का जिक्र करते हुए अमन की ख्वाहिश जाहिर की। इसके साथ ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अजीम शख्सियात करार दे गए। तकरीब से खिताब में कहा, जो काम अक़वाम मुत्तहिदा के करने के हैं वो मुझे करना पड़ रहे हैं। उल्टा अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर के दौरान मुझे हर तरीके से परेशान किया गया। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने भी अमन मुआहिदे में किरदार अदा करने पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया। कहा, दुनिया को इस वक्त ऐसे रहनुमाओं की जरूरत है। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान 1 हफ्ते जारी रहने वाली लड़ाई के बाद फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी पर इत्तेफाक हो गया था। सदर ट्रंप की सरबराही में दोनों ममालिक में तजारती मुआहिदा तय पाया। डोनाल्ड ट्रंप की मलेशिया आमद पर कुआलालंपुर में एहतजाज किया गया। शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई और अमरीकी सदर के खिलाफ मुजाहरा किया। उन्होंने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर सदर ट्रंप के खिलाफ नारे दर्ज थे। जंगबंदी मुआहिदा इसराइल की अमन दुश्मनी खत्म न कर सका। सिहोनी फौज बदस्तूर गजा में खून खराबा कर रही है। ताज़ा हमलों में 6 फ़लस्तीनी जख्मी कर दिए गए। अमन मुआहिदे के बाद से अब तक 93 फ़लस्तीनी शहीद और 320 जख्मी हो चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब गजा को इमदाद की फराहमी बदस्तूर मुअत्तल है। अक़वाम मुत्तहिदा ने फौरी बहाली का मुतालबा कर दिया। नो गो एरिया के बहाने इसराइली फौज ने निहत्ते फलस्तीनियों को निशाना बनाया। अंधाधुंध फायरिंग करके 2 अफराद को जख्मी कर दिया। खान यूनिस में गाड़ी पर ड्रोन हमला किया गया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान न हुआ, मगर गाड़ी में सवार अफराद जख्मी हो गए। शहरियों का कहना है कि नाम नेहात नो गो एरिया की कोई निशानदही नहीं, कोई लकीर नहीं खींची गई। इसी तरह येलो लाइन का पता लगाना मुमकिन नहीं। इसराइल ने इमदादी ट्रक्स को गजा में दाखिल न होने दिया, जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा ने खतरे की घंटी बजा दी। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा में कम अज कम 15 लाख अफराद को इमदाद की जरूरत है, जबकि अपने तबाहशुदा घरों को लौटने वाले फलस्तीनी सिर्फ मलबे के ढेर देख रहे हैं और खुराक व पानी जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए मुसलसल जिद्दोजहद कर रहे हैं। दूसरी जानिब मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारों की दहशतगर्दी जारी है। जैतून की काश्त के दौरान फलस्तीनियों पर 150 से ज़ायद हमले किए जा चुके हैं। और ऑस्ट्रिया के दारुल-हुकूमत वियना में होने वाली इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट की सालाना तकरीब में फ़लस्तीन के शहीद सहाफ़ी समेत 7 सहाफ़ियों को प्रेस फ्रीडम हीरोज़ के अवार्ड से नवाजा गया। रवा साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरोज़ अवार्ड के लिए दुनिया भर से 7 सहाफ़ियों को मुंतखब किया गया था। इन सहाफ़ियों में फ़लस्तीन की शहीद सहाफ़ी मरियम अबू दुक्का भी शामिल थीं। मरियम अबू दुक्का को सिहोनी फ़ौज ने रवा साल 25 अगस्त को शहीद किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से 29 अक्टूबर तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और दीगर आला हुक्काम पर मुश्तमिल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के 9वें एडिशन में शिरकत करेंगे। दौरा रियाज़ में वज़ीर आज़म सऊदी क़यादत से मुलाकातें करेंगे।
आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में राब्ता। दोनों जमातें आज इस्लामाबाद में मुलाकात कर रही हैं, जिसमें आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के उमूर ज़ेर गौर आएंगे। नून लीग को आज़ाद कश्मीर में शिराकत इक़्तिदार की बाज़ाब्ता पेशकश की जाएगी। तहरीक अदम एतमाद की सूरत में हिमायत की दरख्वास्त भी की जाएगी। इसके अलावा नून लीग को वज़ीर आज़म के उम्मीदवारों के नामों पर एतमाद भी लिया जाएगा। और आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के मामले पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म में टेलीफोनिक राबता हुआ है। सदर ने आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाने के लिए वज़ीर आज़म से ताउन मांगा। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी की हिमायत करने या ना करने से मुताल्लिक वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी बना दी। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी पहले ही अपोजिशन में बैठने का ऐलान कर चुकी है। MKM रहनुमा ख्वाजा इसारुल हसन ने कराची के मसाइल की एक वजह मास्टर प्लान की अदम मौजूदगी को करार दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, मास्टर प्लान पर अमल हो जाता तो पीपल्स पार्टी के वुज़रा भूखे रह जाते। PP ने अपने दौर में कभी बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराए। बदकिस्मती से कराची किसी एक इदारे के मातहत नहीं। बानी पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब के दौर से आज तक पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराए। कराची मास्टर प्लान अगर नाफिज हो जाता तो ये कराची में मौजूद सिस्टम, वाटर माफिया, बिल्डिंग माफिया, कचरा माफिया, ये सब लैंड माफिया, ये सब का कारोबार यहाँ ठप हो जाता। 1968 में वर्ल्ड बैंक ने कराची को ये प्रपोजल दिया था कि आप अपना मास्टर प्लान बनाएं। कराची मास्टर प्लान बहुत ज़रूरी था और बन गया था। करोड़ों रुपए खर्च होकर बन चुका था। लेकिन अगर बन जाता और कानून बन जाता तो ये सिस्टम भूखा रह जाता। कराची मास्टर प्लान नाफिज हो जाता तो पीपल्स पार्टी के वुज़रा कंगले हो जाते हैं। बदकिस्मती से कराची किसी एक एजेंसी के कंट्रोल में नहीं। आटे की फराहमी पर किसी किस्म की पाबंदी आयद नहीं की, ये इल्ज़ाम हक़ाइक़ के मुनाफी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने वाज़ेह कर दिया। आज़म बुखारी कहती हैं कि अगर खैबर पख्तूनख्वा की ज़रूरत पंजाब से हासिल शुदा आटे से बढ़ गई है तो उन्हें चाहिए कि वो अपनी ज़ख़ीरा शुदा गंदम जारी करें या पास्को से ख़रीदारी करें। पंजाब अपने अवाम का हक़ किसी दूसरे सूबे के सियासी तमाशों पर कुर्बान नहीं कर सकता। वज़ीर आला KP को मशवरा है कि वो अडियाले के बाहर एहतजाज के बजाय अपने सूबे के फ्लावर मिल्स को चलाने पर तवज्जो दें। वज़ीर बराए उमूर कश्मीर अमीर मकाम कहते हैं 27 अक्टूबर कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे और मुजालिम को बेनकाब करने का दिन है। इस रोज़ भारतीय अफवाज ने श्रीनगर में दाखिल होकर गैर कानूनी कब्जे की नापाक कोशिश की। तारीख भारत के इस इक़दाम को हमेशा एक स्याह बाब के तौर पर याद रखेगी। मोदी के जुल्म जबर के आगे मकबूजा कश्मीर के अवाम घुटने नहीं टेकेंगे। अक्टूबर वही दिन है जिस दिन इंडिया ने अपने को मकबूजा जम्मू कश्मीर में उतार दिया और वही ज़बरदस्ती काबिज़ हुए। इस दिन को हर साल मकबूजा जम्मू कश्मीर में भी, पूरे पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी पूरी दुनिया में वो इस दिन को एक ब्लैक डे के नाम से मनाते हैं और इंडिया का वही गासिबाना कब्ज़ा नहीं मानते जब तक यूनाइटेड नेशन के सलामती कौंसिल की रेजोल्यूशंस के तहत उनको उनका हक नहीं दिया जाए और वो अपने मर्जी का इंतखाब न करे। रियासत पाकिस्तान कैसी माँ है कि करप्शन बर्दाश्त करती है और तालीम तक नहीं देती। एक तबके ने नौजवानों को मायूस कर दिया है। नौजवानों को हमने मायूस नहीं होने देना। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का इस्लामाबाद में बनो काबिल प्रोग्राम से खिताब। ये रियासत अपनी रिट कायम करती है, लेकिन ये रियासत तालीम एक जैसी क्यों नहीं देती, रोजगार के मौके क्यों नहीं देती, सबके मसाइल को हल क्यों नहीं करती। ये कैसी माँ है जो बुनियादी हमारी जरूरत है उसको पूरा नहीं करती। आप पाकिस्तान से कभी भी मायूस मत हो। ये अल्लाह का इनाम है जो हमने कलमा तैयबा के नाम पर हासिल किया है। जो लोग इसमें काम खराब करें उनसे मायूस हो, उनको मायूस करें। हम क्यों मायूस हो अपने इस पाकिस्तान से? ये पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान है, इसलिए कभी भी इससे मायूस ना हो।
कराची में SIU पुलिस की हिरासत में नौजवान की हलाकत का केस। तफ्तीश साउथ पुलिस से विफाकी तहकीकाती इदारे को मुंतकिल करने का फैसला कर लिया गया। SSP SIU अमजद शेख के मुताबिक केस FIA के सुपुर्द किया जाएगा। मुलजिम समेत मुकदमे का मुकम्मल रिकॉर्ड पीर को FIA के हवाले किया जाएगा। पीर से FIA केस की तफ्तीश करेगी। मजीद जानते हैं मोहम्मद काशान से। जी काशान, आगाह कीजिएगा। चारबाग के इलाके में घरेलू तनाज़े पर फायरिंग से एक खातून और एक बच्चे को मौत के घाट उतार दिया गया है। एक खातून शदीद ज़ख्मी हालत में सेंट्रल अस्पताल से 2 मुंतकिल कर दी गई हैं। 30 साल खातून और 4 साल बच्चा फैज़ान लाशें मैंगलोर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। मुलजिम फायरिंग के बाद फ़रार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। रावलपिंडी में जुराइम इंडेक्स सेफ्टी इंडेक्स से ज्यादा हो गया। क्राइम इंडेक्स 51.59 तक पहुंच गया। रावलपिंडी में जुराइम की शरह 53.38% तक रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी जराइम पेशा अनासर के निशाने पर क्राइम इंडेक्स 51.59 जबकि सेफ्टी इंडेक्स 48.41 तक पहुंच गया है। रावलपिंडी में जराइम की शरह 53.38 तक रिकॉर्ड। शहरियों को घर में चोरी का खतरा। रावलपिंडी में असलह के जोर पर वारदातों का खदशा 54.75% है। गाड़ियां चोरी होने का खदशा 56% है। शहरियों को हमले में जख्मी होने का खदशा 42.38% तक है। नस्ली, मजहबिया, सनफी बुनियादों पर हमले का इम्कान सिर्फ 25%। मंशियात का मसला 52.80% रिकॉर्ड। पुरतशद्दुद जराइम जैसे मुसल्लह डकैती की शरह 53.73%। करप्शन और रिश्वत सतानी का मसला सबसे ज्यादा 77.78%। दिन और रात के वक्त अकेले चलने की सिक्योरिटी 65.96% महफूज समझी जाती है। दुनिया भर के शहरों के जराइम इंडेक्स की रिपोर्ट नंबियो की जानिब से है, जो दुनिया भर के शहरों में जराइम और तहफ़्फ़ुज़ इंडेक्स को नापती है। और कराची के इलाके रेंट रोड लाइन में घर में गैस लीकेज के बायस धमाका हो गया। वाक़े में 2 बच्चियों समेत 4 अफराद झुलस गए। हादसे की इत्तला मिलने पर पुलिस और रेस्क्यू इदारे मौके पर पहुंच गए। झुलस कर जख्मी होने वाले अफराद को सिविल बंस वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। सिंध में इस महीने डेंगू केसेस 439 रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत सिंध की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कराची में 188, हैदराबाद 154, मीरपुर खास 83, सखर में 10 केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध में रवां साल डेंगू केसेस की मजमूई तादाद 1083 तक पहुंच गई। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पिचोहो ने कहा कि किसी भी गैर मुसद्दिका खबर या सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली गलत इत्तलात पर यकीन न करें। जानिब खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटे के दौरान डेंगू के मजीद 72 तस्दीकशुदा केसेस सामने आए हैं। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक सूबे में इस वक्त डेंगू के फ़ाल केसेस की तादाद 304 हो गई है। रवा साल डेंगू मुतासरा केसेस की कुल तादाद 3939 है। रवा साल डेंगू से 2 मरीजों की अमवात वाक़ हो चुकी हैं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं माहौल को साफ सुथरा बनाने के लिए सूबाई हुकूमत पुरज़्म है। पंजाब में स्मोक के खात्मे के लिए हंगामी इक़दाम किए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पंजाब में स्मोक गन के जरिए फ़ज़ाई आलूदगी में कमी लाई जा रही है। 2026 तक 100 एयर क्वालिटी मॉनिटर इंस्टॉल हो जाएंगे। आलूदगी का सबब बनने वाले भट्टों को मिसमार कर दिया गया है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजिम है। हमारे पास पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग रूम, वॉर रूम मौजूद है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 41 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स जो हैं वो इंस्टॉल्ड हैं। इसी तरह हम जून 2026 को इंशाल्लाह 100 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स जो हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगे। हम लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर कर रहे हैं। हम पंजाब का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की डायरेक्शन 0 टॉलरेंस की है। जहाँ काला धुआं पहुँचता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन स्क्वाड पहुँचती है, वहाँ फाइन होता है, भट्टा गिरता है और उसके बाद वो जिगजैग में कन्वर्ट होता है और उसके बाद वो भट्टा चलने दिया जाता है।
हमने आकर, आपने देखा होगा, लंबी लंबी लाइनें लगकर लाहौर के अंदर व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट पहली दफ़ा मुतारिफ कराया और 3 लाख से ज़्यादा, और ये अमल प्रोसेस इस वक्त जारी है। प्राइवेट सेक्टर्स की वर्कशॉप्स के साथ इंटीग्रेट करके इस सिस्टम को मुतारिफ किया जा रहा है और उसमें पहले अब हम मुफ्त सर्टिफाई किया हमने, अब हम एक नॉमिनल फ़ी के साथ सर्टिफिकेशन का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। आपको बताएं कि हनीफ अब्बासी ने रेलवे निज़ाम में जिद्दत और इस्लाहात का अज़म जाहिर किया है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर रेलवे ने कहा कि मुसाफिरों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पैसेंजर फैसिलिटेशन के ऊपर बड़े काम हो रहे थे। आपको पता है सारा लाहौर स्टेशन बिल्कुल जून 2025 से बाद का बिल्कुल तब्दील हो चुका हुआ है। उसमें जो कमी कोताहियाँ हैं या छोटी मोटी वो डेली आती हैं, उसको एड्रेस करना चाहिए। मैं रात भी स्टेशन में था, वहाँ मैं अकेला गया और बगैर किसी यार दोस्त के, बगैर किसी प्रेस के, तो उसमें भी कुछ डेफिशिएंसीज अभी थी जो कि इतनी बड़ी नहीं थी। लोगों को बैठने के लिए जगह थी, पीने के लिए पानी था, चाय वगैरह थी, हर चीज़ थी, सफाई थी और कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसको हमने कहा कि इसको एड्रेस करें। कराची स्टेशन अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर से कई गुना बड़ा बन गया है। उसकी फैसिलिटी, उसके लिए 2 CIP लॉन्च, 2 वेटिंग एरिया, 2 फैमिली हॉल, वॉशिंग लाइन जो है वो आउटसोर्स हो गई है, सफाई आउटसोर्स हो गई है और शालीमार एक्सप्रेस जो है वो दोनों रैक मुकम्मल हो गए हैं। कराची में कुरंगी कॉजवे नदी किनारे बजरी और पत्थर चोरी होने का सिलसिला शुरू हो गया। पुलिस चौकी के करीब पहाड़ी पत्थरों की खुलेआम चोरी की जा रही है। इसी से मजीद तफला जानते हैं मोहम्मद काशान से। जी बिल्कुल, देखें कुरंगी काजवे रोड मुकम्मल तौर पर बदहाली का शिकार है। साथ ही साथ यहाँ पर बंद जो पत्थर रखे गए थे इंतजामिया की जानिब से, उसका चोरी होने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बॉल न्यूज़ की टीम जब यहाँ पर पहुँची है, कुछ अफराद यहाँ से पत्थर चोरी करके सुजुकी में लौट कर रहे थे। बॉल न्यूज़ की टीम यहाँ पर पहुँची तो वो बॉल न्यूज़ की टीम को देख के यहाँ से फ़रार हो गए। कैमरामैन यूसुफ से गुजारिश करूँगा कि वो मनाजिर भी दिखाए कि बड़ी तादाद में यहाँ पर जो बंद है ये कुरंगी काजवे का, यहाँ पर पहाड़ी पत्थर पड़े हुए हैं जिनको उठाने के लिए कुछ अफराद यहाँ पर आए थे। फिर जब टीम को उन्होंने देखा तो यहाँ से फ़रार हुए, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पर रेती भी मौजूद है, बिजली मौजूद है, बड़ी तादाद में पत्थर मौजूद है जो कि चोरी किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ कुरंगी पुलिस के ज़ेरे निगरानी एक यहाँ पर चेक पोस्ट भी बनाई गई है जो कि दिन के औकात में बंद रहती है, रात में भी बंद रहती है। और यहाँ की जो चौकी इंचार्ज है, उनके चौकी पे हनीफ चीमा उनका नाम लिखा हुआ है, वो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है और चौकी पे भी ताला लगा हुआ है, जिससे जो यहाँ से रेती और बिजली चोरी करने वाले हैं उनको सहूलत भी फराहम की जा रही है। कोई इंतजामिया की जानिब से देखभाल नहीं की जा रही है। साथ ही साथ जो कुरंगी काजवे रोड है और कुरंगी काजवे रोड के साथ ही ये पत्थर यहाँ पर इसकी हिफाजत के लिए रखे गए थे जो कि अब यहाँ से चोरी होने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जी, एमडीके टेस्ट साल बराए 2025 का कराची में कामयाब इनकाद हुआ। NED यूनिवर्सिटी और डाउ यूनिवर्सिटी में एमडीके टेस्ट का इनकाद किया गया। कराची से मरियम हसन की रिपोर्ट। कराची में MD कैट साल बराए 2025 का निकाह सबा टेस्टिंग सर्विसेज के तहत हुआ। सबा टेस्टिंग सर्विसेज के तहत कराची में डाउ यूनिवर्सिटी, ओजा कैंपस और NED यूनिवर्सिटी में टेस्ट हुआ। डाउ यूनिवर्सिटी में 5096 जबकि NED में 5200 तलबा शरीक हुए। तलबा ने टेस्ट के निकात को सराहा और पर्चे पर इत्मीनान का इज़हार किया। बहुत अच्छा हुआ पेपर, अल्लाह का शुक्र है, तैयारी अच्छी थी, टाइम पे हो गया। बिल्कुल तैयारी के मुताबिक था और अप टू द मार्क था, कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं। IBS सक्खर ने मीडिया नुमाइंदगान के साथ MD कैट का पर्चा इनबॉक्स किया, जबकि दाऊ में सेंटर इंचार्ज डॉक्टर शर्जील ने एहलकारों के हमरा पर्चा इनबॉक्स किया। पर्चा 10 बजे शुरू होकर 1 बजे ख्ताम पसीर हुआ। वालिदैन का कहना था इंतजामिया की जानिब से वालिदैन के लिए कोई कैंप नहीं लगाया गया। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर रही, जबकि इम्तिहान खत्म होते ही तलबा को मरहलावार यूनिवर्सिटी से बाहर निकलने की इजाज़त दी गई। और अब बताएं कि पाक बहरी के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ का क्रीक्स एरिया के अगले मोर्चों का दौरा। नेवल चीफ ने ऑपरेशनल तैयारियों और जंगी सलाहियतों का जायज़ा लेते हुए कहा कि हम अपनी समंदरी खुद मुख्तारी के हर इंच का दिफा करना जानते हैं। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ का क्रेक्स एरिया के अगले मोर्चों का दौरा। पाक मेरीन्स में जदीद 2400 TD होवरक्राफ्ट शामिल कर दिए गए। 3 जदीद तरीन होवरक्राफ्ट की शमूलियत से पाक बहरिया के इस्तेदाद में इजाफा हो गया। नए होवरक्राफ्ट खुश्की, दलदली इलाकों और कम गहरे पानियों में बैक वक्त ऑपरेशन के काबिल है। रिवायती कश्तियों के बरक्स होवरक्राफ्ट दुश्वार इलाकों में भी मौसर कारकर्दगी दिखाने की सलाहियत रखते हैं। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, ये शमूलियत पाक बहरिया की जिद्दत के विजन की अक्कासी है। पाक बहरिया समंदरी सरहदों की दिफा के लिए हम वक्त तैयार है। हम अपनी समंदरी खुद मुख्तारी के हर इंच का दिफा करना जानते हैं। लाहौर में डाइवो फास्ट एक्स के ज़ेर एहतमाम नेशनल अवार्ड्स की तकरीब और म्यूजिकल नाइट का रंगारंग इनकाद किया गया। तकरीब में बिजनेस पार्टनर्स, फ्रेंचाइज मालिकान, ऑपरेशंस और कॉरपोरेट सेल्स के
अरकान समेत मौजूद मेहमानों ने शिरकत की। तफसीलात अफजल अब्बासी की रिपोर्ट में। लाहौर में सजा डाइवो फास्ट एक्स का नेशनल अवार्ड्स इवेंट। म्यूजिकल नाइट के तड़के ने तकरीब में 4 चांद लगा दिए। नेशनल अवार्ड्स में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले पार्टनर्स, फ्रेंचाइज मालिकान और मुलाजमीन को अवार्ड से नवाजा गया। CEO डाइवो फास्ट एक्स सैयद मजहर इकबाल ने अवार्ड जीतने वाले साथियों को मुबारकबाद भी पेश की। सदर डाइवो फास्ट एक्स साजिद खान दूर ने तमाम पार्टनर्स और फ्रेंचाइजेस का शुक्रिया अदा किया। उनका बहुत शुक्रिया। आबिद शाह साहब हैं, जनरल मैनेजर हैं लेपर्ड्स में, उनका शुक्रिया। डॉक्टर प्रोफेसर अब्बासी यूसुफजई साहब हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हैं, उनका शुक्रिया। उन्होंने पेशावर से ट्रैवल किया। अमीन साहब हैं, गुलसाना हैं और हमारे दोस्त हैं वकार साहब, असगर साहब, अनवर साहब, फरूक साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर डॉक्टर अब्बासी यूसुफजई ने कहा, डाइवो फास्ट एक्स ने पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट की तहजीब बदल दी। इसकी खूबी ये है कि डाइवो पाकिस्तान वक्त की पाबंदी, इसके अलावा ख़वातीन और बच्चों के लिए अकेले जाना आसान किया। हाईएस्ट रेवेन्यू नेशनल लेवल पर मुल्तान के असद मलिक ने पहली चौक, बहादुरपुर के सलाहुद्दीन ने दूसरी और डेरा गाजी खान के मुनीर अहमद ने तीसरी पोजीशन हासिल की। एक्सपेंशल डेडिकेशन कैटेगरी में राशिद कुलवार, आमिर महबूब, शोएब खान, अब्दुल रहमान, अजहर अब्बास और मोहम्मद उस्मान समेत कई अफराद को भी अवार्ड से नवाजा गया। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।